चलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हमारे सेट थ्योरी के, वेन डायग्राम। ठीक है, तो बेटा इसके आपके जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे सेट थ्योरी में, तो वेन डायग्राम से हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। तो पहले हमें देखना है वेन डायग्राम एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे दिस डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट एंड सर्कल्स इन द रेक्टेंगल फॉर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन रिस्पेक्टिव सर्कल। तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, वेन डायग्राम हमारा जो मतलब इसको बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वहां पे कुछ कुछ हम शेप यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं बेटा, सर्कल्स यूज करते हैं। तो रेक्टेंगल बेसिकली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, पूरा यूनिवर्सल सेट दिखाने के लिए। ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं, सेट ए सेट बी सेट सी जो भी है उसके लिए क्या करेंगे, सर्कल्स यूज करेंगे। तो देखो जैसे यहां पे एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे हमारे पास ए इज अ सेट ऑफ 1, 2, 3 एंड बी इज अ सेट ऑफ 3, 4, 5 और यूनिवर्सल सेट हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा देखो ये मैंने जो रेक्टेंगल लिया है, ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट है। फिर सेट ए के लिए एक सर्कल बना दिया, सेट बी के लिए एक सर्कल बना दिया। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, 3। तो क्या कर दिया, कॉमन पार्ट में 3 लिख दिया। ए में क्या क्या है, 1, 2, 3, तो ए के सर्कल में 1, 2, 3 बना दिया। बी के सर्कल में क्या बेटा, 3, 4, 5, 3, 4, 5 बना दिया। और जो ए और बी में नहीं बट यूनिवर्सल में कहां होगा बेटा, दोनों सर्कल के बाहर। तो दोनों सर्कल बाहर क्या है, 8 है, 7 है, 6 है। ठीक है, तो बहुत बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट के क्वेश्चंस है, या फिर कभी हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हमें जब यूनियन इंटरसेक्शन के सवाल आते हैं तो उस टाइम हम लोग इसके हेल्प से बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलो इसके पहले बेसिक कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मेट में जैसे ये देख लो, ए यूनियन बी एग्जैक्टली क्या रीजन होगा बेटा। अब तक तो हम बात करते आ रहे थे कि ए और बी दोनों का मिला के रीजन। तो देख लो वेन डायग्राम में हम डायरेक्टली इसको दिखा पा रहे हैं कि दोनों सर्कल मिला के जितना पूरा रीजन आ रहा है वो क्या होगा, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, दोनों का कॉमन रीजन। ठीक है, ए माइनस बी क्या बेटा, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, या फिर ए का वो पार्ट हटा दो जो बी में है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ए माइनस बी, बी माइनस ए। समझ रहे हो बेटा, बी से क्या कर दिया हमने, ए का पार्ट हटा दिया, जो शेडेड रीजन है वो हमारा रीजन है फाइनल। ए डैश क्या होगा बेटा, ए के अलावा बाकी पूरा पार्ट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था, ए यूनियन ए डैश। तो बेटा ए का रीजन और ए डैश का रीजन दोनों मिला के क्या मिलता है, यूनियन, जो हमने लास्ट वाले में लिखा था। तो ये ए डैश क्या बेटा, ए के सर्कल के बाहर जितना भी रीजन है वो क्या है, ए डैश है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये क्या होता है बेटा, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों के रीजन का यूनियन। तो बेसिकली बेटा ये कह सकते हैं कि ये वो रीजन है, ये उन एलिमेंट्स का रीजन है जो एग्जैक्टली एक ही सेट में लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं, कि इस रीजन में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली एक ही सेट में लाई करेगा, या तो एग्जैक्टली ए में है या फिर एग्जैक्टली बी में है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये क्या है, ये कौन सा रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे हर एक एलिमेंट क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली दो सेट का पार्ट है, दो सेट का मेंबर है। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस वाला पार्ट। फिर डिसजॉइंट सेट कैसे होंगे बेटा, डिसजॉइंट सेट जिनका कोई कॉमन इंटरेक्शन नहीं है, कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है। तो अब ये दो के सेट के लिए हम देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम 3 के लिए भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यूज वेन डायग्राम टू प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, हमें क्या करना है, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश ये दोनों सेम होते हैं, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, वेन डायग्राम, दोनों वेन डायग्राम बना देंगे। तो बेटा यहां पे मैं 2 वेन डायग्राम बना रहा हूं, एक ए माइनस बी के बना देता हूं और दूसरे वाले में ए इंटरसेक्शन बी डैश के बना देता हूं। तो देख लो बेटा, ए माइनस बी तो हमें पता है, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो बेटा यहां पे साफ साफ ये तो दिख रहा है हमें। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए का कॉमन पार्ट मुझे किसके साथ लेना बेटा, बी डैश के साथ। ये मेरे पास ए है और ये बी है, मुझे ए और बी डैश का कॉमन पार्ट चाहिए। तो बेटा एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा ए का रीजन कौन सा आ रहा है बेटा, ए का रीजन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से बता रहा हूं। ठीक है, ए का रीजन कौन से लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। और बी डैश का जो रीजन मैं वर्टिकल लाइन से दिखाऊंगा। तो बी डैश क्या होगा बेटा, बी डैश क्या होगा, बी के बाहर का पार्ट। तो बेटा बी के बाहर तो बहुत सारा पार्ट है, तो ये देख लो, ये बी डैश का पार्ट है। तो
तो बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन पार्ट। तो बेटा क्या दिख रहा है हमें कॉमन पार्ट में? कॉमन पार्ट में हमें क्या दिख रहा है? देख लो, जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप के लाइंस है, जहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप्स की लाइन है बेटा, वो क्या होगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो दिख रहा हमें ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश दोनों सेम है। ए माइनस बी हमारा ये रीजन था, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी वही आ रहा है। तो बेटा इंटरसेक्शन में क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट सेम ही। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अभी ये तो बेसिक सा सवाल था। इसमें और अगर हम कुछ थोड़ी चीजें ऐड करेंगे, इसमें मान लो ए और बी के साथ ही 5-6 ऑपरेशन एक साथ लगा दिया, तो वहां पे वेन डायग्राम और अच्छे से काम करेगा। क्वेश्चंस करेंगे उसके, तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है, अभी हमारे जो फाइनाइट सेट्स है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। जैसे कि ए और बी हमारे फाइनाइट सेट है, यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अभी क्वेश्चन जब हमने किया था, उसमें क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर वाले में, कि वहां पे ए में 6 एलिमेंट थे, बी में 6 एलिमेंट थे, बट यूनियन में 9 ही एलिमेंट थे। ठीक है, तो बेटा कुछ रिलेशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एग्जैक्टली देखते हैं ऐसा क्यों है। वेन डायग्राम से बहुत आसानी से पता चलेगा बेटा। तो जैसे ही अपना वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, मुझे ए यूनियन बी चाहिए बेटा, ए यूनियन बी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए, ए के सारे एलिमेंट्स कलेक्ट किए बेटा, तो एन ऑफ ए आ गया, प्लस मैंने बी के भी सारे एलिमेंट्स काउंट किए, तो एन ऑफ बी आ गया। बेटा ए के सारे एलिमेंट काउंट किए हैं, बी के भी सारे एलिमेंट काउंट किए, तो इस काउंटिंग के दौरान बेटा ये वाला जो रीजन है हमारा, इस रीजन के एलिमेंट हमने ए में भी काउंट किए हैं और बी में भी काउंट किए। ये वाला जो रीजन है, इसके एलिमेंट्स हमने ए में भी काउंट किए, बी में भी काउंट किए। ये हमें कितनी बार काउंट करना था? एक ही बार काउंट करना था। हर एक एलिमेंट को हमें एक ही बार काउंट करना है, इसको हमने 2-2 बार काउंट किया। तो बेटा एक ही बार चाहिए, 2 बार काउंट किया, क्या करना पड़ेगा? 2 बार काउंट किया तो एक बार सबट्रैक्ट कर दो, सो दैट एक ही बार काउंट होगा। तो बेटा इसीलिए यहां पे क्या होता है, इसीलिए यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों काउंटिंग के समय हमारा ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया था। तो ये 2 बार ऐड हो गया था, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को एक बार तो लेना ही है। ठीक है, अब रही बात इसकी एन ऑफ ए माइनस बी, तो बेटा ए माइनस बी के लिए हमारा रीजन क्या आ रहा है, ए माइनस बी का हमारा रीजन क्या आ रहा है बेटा, ये वाला पार्ट। तो अगर मान लो मैंने ए के सारे एलिमेंट्स काउंट किए, तो मुझे ऑब्वियसली बात है ये वाला पार्ट मुझे हटा देना है। इस पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे हटा देना है। तो क्या होगा बेटा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं, चलो एक फॉर्मूला अपन क्रिएट कर देते हैं, तीसरा वाला। ठीक है, इसको भी चलो व्हाइट से लिख देते हैं। तो बेटा तीसरा फॉर्मूला हम खुद से क्रिएट करना चाहते, कौन सा, कि एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या चाहिए बेटा, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो बेटा कौन सा रीजन आता है, ए सिमेट्रिक बी कौन सा रीजन आता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा वाला रीजन आएगा बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इसको कैसे कर सकते बेटा, तो पहले काम करता हूं, ए के सारे एलिमेंट ले लेता हूं, बी के भी सारे एलिमेंट ले लेता हूं। बेटा ये जो रीजन है, अभी हमने कितनी बार इसके एलिमेंट लिए, कॉमन वाले रीजन के 2 बार लिए। ए में हम इन एलिमेंट्स को हमने ए में भी काउंट किया है और बी में भी काउंट किया है, बट हमें सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए इन एलिमेंट्स को लेना है क्या, नहीं लेना है। कितनी बार लेना है इनको, 0 टाइम्स, बट हमने कितनी बार ऑलरेडी ले लिया है, 2 बार ले लिया, 2 टाइम्स इसको ले लिया। तो इसका मतलब क्या बेटा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या फिर बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देख लो बेटा समझ में आ रहा है क्या, ए और बी के सारे एलिमेंट्स ऐड किए, कॉमन वाले एलिमेंट्स 2 बार ऐड हुए, तो उनको दोनों बार सबट्रैक्ट किया, क्योंकि उनकी जरूरत हमें सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं है।
और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे ए यूनियन बी के एलिमेंट से इंटरसेक्शन वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स हटा दिए। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले और वेन डायग्राम हमारे लिए बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, तो कई बार तो इन फॉर्मूले के हमें अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर हम वेन डायग्राम का बहुत सही से यूज कर लेते हैं तो चलो इसको फॉर्मूले तो देख लिए, इसके क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से देख लेते हैं। तो इसको अच्छे से लिख लो बेटा पहले। चलो तो लिख के हो गया है, तो क्वेश्चन देख लेते बेटा। देख लो क्या दिया यहां पे, इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 22 रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 12 रीड नेदर ऑफ द टू। हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर्स। बेटा क्या कहा जा रहा है यहां पे, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने वाले 36 लोग हैं, हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने वाले 22, और 12 ऐसे जो दोनों भी नहीं पढ़ते। तो कितने लोग ऐसे जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। तो बेटा यहां पे कितने सेट दिए तुम्हें, 2 सेट है, एक इंग्लिश का सेट है, एक हिंदी का सेट है। टोटल हमारा क्या बेटा, यूनिवर्सल सेट। तो ये मेरा यूनिवर्सल, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 60। ए बी, बेटा ए में कितने एलिमेंट है, ए में 36 है, बी में कितने एलिमेंट है, बी में 22। और हमें यह भी पता है, इसमें कि 12 ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं पढ़ते। चलो सेट को मैं नाम भी ई और एच ही दे देता हूं। इंग्लिश 36 लोग पढ़ रहे एंड हिंदी 22। 12 ऐसे हैं जो दोनों भी नहीं पढ़ रहे। बेटा हमें यह पता चलेगा ये दोनों सर्कल मिला के जो रीजन है, उस रीजन में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। देखो यूनिवर्सल में 60 है, उसमें से 12 ऐसे हैं जो इन दोनों से बाहर है। तो बेटा दोनों मिला के कितना हो रहा है, ये दोनों मिला के आ रहा है हमारे पास 48। ये दोनों सर्कल का रीजन मिला के कितने एलिमेंट चाहिए बेटा, 48 चाहिए। ई में 36 है, एच में 22 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, बोथ। तो बेटा एक काम करते, यहां पे देखो हमेशा ही शुरुआत वेन डायग्राम से क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, जो मोस्ट कॉमन चीज जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली, उसको हम अननोन कंसीडर करेंगे। तो बेटा अगर मैं इसको x कंसीडर करता हूं, क्या किया बेटा मैंने, कि जो दोनों का कॉमन पार्ट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कंसीडर किए, x। तो बेटा सिर्फ इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, 3 रीजन में बांट रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी मैंने कॉमन रीजन के लिए x एलिमेंट्स कंसीडर किया है, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा, ये टोटल सर्कल मिला के 36 है। अगर x इसमें है तो इसमें कितने आएंगे, 36 माइनस x। यहां पे टोटल 22 है, इधर x है तो इधर कितना बचा बेटा, 22 माइनस x। और ये तीनों रीजन मिला के आंसर कितना आ रहा है बेटा, 48। तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर क्या है 48। तो 36 माइनस x प्लस 22 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो बेटा क्या आ रहा है आंसर यहां पे, ये कितना हो गया, 58 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ रही है, 10। x की वैल्यू क्या आ रही है, 10। तो ये क्या होगा बेटा, हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर, 10। ठीक है, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर्मूले से भी लगा सकते थे, इससे भी कर सकते, बट मेरा सजेशन है आप इसको ज्यादा फॉलो करो, क्योंकि अभी 2 सेट की बात चल रही है। जब 3 सेट आएंगे या फिर कुछ अलग कंडीशंस आएगी, ये वाला काम बहुत आसानी से हो जाता है, और कम से कम अननोन में काम भी हो रहा है। फॉर्मूला भी लगा सकते हो बेटा। तो यहां पे साफ साफ हमें क्या दिख रहा था, एन ऑफ ई यूनियन एच की वैल्यू हमें मिल गई थी बेटा, वो कितने आ रही थी, साफ साफ दिख रहा है, ये तो बाहर है। तो 60 माइनस 12 48 आ रहा है। तो यहां से भी तुम कर सकते थे कि एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू कितना है, 48। थोड़ा वैल्यूज डालने पे इसमें भी वो वैल्यू आ रही है, बट ये फॉर्मूले से बेटर है। मेरा सजेशन है कि आप डायग्राम यूज कर लो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको अच्छे से लिख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ग्रुप ऑफ 50 persons, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी। फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। ठीक है, क्या दिया बेटा इसमें, टोटल कितने 50 पर्सन है, 50 पर्सन है जिसमें से 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ठीक है,
चाय पीते, कॉफी नहीं पीते, एंड 30 ड्रिंक टी। तो बेटा इसको क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना देंगे। टोटल कितने लोग हैं, 50 है, 50 है बेटा। तो यहां पे इसको मैं टी का सेट मान लेते, इसको कॉफी, ठीक है। टोटल मिला के कितना आ रहा बेटा, टोटल हमारे पास है 50। 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, चाय पीते कॉफी नहीं पीते। वो कौन से रीजन में आ रहा है बेटा, ये वाले रीजन में आएंगे, ये वाले रीजन में आएंगे। तो इसमें कितना है बेटा हमारे पास 14। बेटा टी बट नॉट कॉफी वाले 14 है, टी बट नॉट कॉफी वाले 14 है, एंड टोटल टी वाले कितने बेटा 30 है। टोटल टी वाले कितने हैं 30। तो बेटा टी वाला सर्कल जो उसमें 14 तो यहां पे आ गए, तो इसमें कितने बचेंगे, टोटल 30 करना है तो यहां पे कितने आएंगे बेटा 16 आएंगे। यहां पे कितने आएंगे 16। तो देखो बेटा ये 50 है, 14 16, ये 30 हो गया, बचा कितना 20। 20 कहां पे आएंगे, इसमें आ जाएंगे। 20 कहां पे आएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब क्या पूछा है देख लेते हैं। देखो इस एक डायग्राम में अभी आपका बहुत सारा काम होने वाला है। क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, हो गया 16। हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, कितने 16। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा। वेन डायग्राम में हमने क्या किया, बस रीजन अलॉट कर दिया, उस रीजन में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोट कर रहे हैं और जो जो दिया कंडीशन बस उसको सेटिस्फाई करा रहे हैं। टोटल 50 थे, टी में 30 थे, जिसमें से 14 यहां पे है, तो इधर 16 बचे, और टोटल 50 में से 30 यहां पे ऑलरेडी लिस्ट हो गए, तो 20 इसमें आ जाएंगे। ये आंसर निकल गया। इसी में एक और क्वेश्चन है बेटा, देख लो। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, क्या चाहिए बेटा, कॉफी बट नॉट टी। देख लो कॉफी बट नॉट टी, तो कितने आ रहे बेटा 20। कॉफी बट नॉट टी, समझ में आ रहा है ना। कॉफी पीने वाले टोटल कितने हैं, कॉफी पीने वाले भी दिख रहे हैं, टोटल कितने हैं 36, जिसमें से कॉफी पी रहे बट टी नहीं पी रहे, वो कौन से बेटा, ये वाले आएंगे 20, ठीक है। तो कॉफी बट नॉट टी के लिए आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारा 20 आ रहा है। तो इसीलिए वेन डायग्राम काम कर रहा था, उसमें सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो बेटा, let A and B two finite sets such that n of A minus B is 15, n of A union B is 90, n of A intersection B is 30. Find n of B. तो बेटा इसमें भी क्या करेंगे, वही वेन डायग्राम लगाना हमें अच्छे से। तो बेटा ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है, सेट A और सेट B। बेटा A माइनस B में 15 दिया है, तो A माइनस B कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है A माइनस B। तो A माइनस B में कितना दिया 15, ओके। ए इंटरसेक्शन बी में 30 दे दिया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में 30, एंड टोटल ए यूनियन बी, ये पूरा दोनों सर्कल मिला के कितने एलिमेंट्स है बेटा 90। दोनों सर्कल मिला कितने एलिमेंट्स है 90। क्या पूछा है, बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो पहले 90 कंप्लीट कर लेते हैं, 15 30 45 हो गए, अभी कितने और बचे 45, वो कहां पे आएंगे, जो खाली बचा है, तो इसमें 45 आ गए। अब क्वेश्चन क्या बेटा, फाइंड एन ऑफ बी। तो दिख रहा है बी के सर्कल में कितने एलिमेंट है बेटा, बी के सर्कल में कितने एलिमेंट है 75, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 75। समझ रहे हो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, बस तुम्हें क्या करना है, जो रीजन है उस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दो, काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, तो लिख लो अच्छे से इसको। एक और क्वेश्चन, A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers liked product A and 450 consumers liked product B. What is the least number that must have liked both products? ठीक है, what is the least number that must have liked both products? बेटा कितने लोगों का सर्वे हुआ है 1000, कितने लोगों का सर्वे हुआ है 1000, तो ये यूनिवर्सल सेट, इसमें कितने 1000 लोग हैं, जिसमें ए न्यूज़पेपर ए को लाइक करने वाले कितने लोग हैं 720, न्यूज़पेपर ए को लाइक करने वाले कितने लोग हैं बेटा 720 है, एंड न्यूज़पेपर बी को लाइक करने वाले 450 है। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है बेटा कि मिनिमम ऐसे कितने लोग हुए जो जिनको दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, ठीक है बेटा। यहां पे एक चीज पे हमें थोड़ा बस फोकस करना है, हमें
ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू पूछी है। पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस होंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी हमारा ये फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये दोनों वेरिएबल बेटा। यूनियन बी के बारे, ए यूनियन बी के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। इंटरसेक्शन बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला। उसको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। देखो ये 1000 लोगों का सर्वे हुआ है, बट यहां पे कहीं भी ऐसा बोला है क्या कि सर्वे में हर किसी ने अपना चॉइस बताया है, नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया क्या, नहीं। ये टोटल डेटा 1000 में से ही है क्या, नहीं। ठीक है, यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि ए और बी का जो हमने सर्वे किया दोनों मिला के 1000 लोगों में, नहीं। ये पूरा सर्वे 1000 लोगों में हुआ है। ए को उसमें से 720 लाइक किया है, बी को 450 लाइक किया है, बट ए और बी को टोटल लाइक करने वाला जो पूरा यूनियन लेंगे तो उसका वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो बेटा अगर ये दो फिक्स वैल्यू मैंने ऐड किए और मुझे इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। बेटा जब जैसे मान लो आपकी कुछ अर्निंग है, जैसे आपकी पॉकेट मनी है, ठीक है, आपकी पॉकेट मनी आप जितना कम खर्च करोगे उतना ज्यादा क्या बचेगा, आपके पास सेविंग बचेगा ना। जितना कम खर्च करें, माइनस कर रहे मतलब क्या, खर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी पॉकेट मनी जितना कम खर्च करोगे उतना आपके पास पैसा बचा रहेगा, उतना ज्यादा पैसा बचा रहेगा। तो बेटा ये अगर मिनिमम है तो अपने आप इसकी वैल्यू कैसी लगेगी, इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। जब एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों फिक्स्ड होते हैं और अगर हमें इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो यूनियन मैक्सिमम होता है। अगर हमें इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो यूनियन मिनिमम होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते इसमें क्या करना है हमें। तो बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें मिनिमम चाहिए, तो यूनियन कैसा चाहिए, मैक्सिमम। तो बेटा एक बात बताओ, एन ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है बेटा, 1000 से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेटा इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1000। हमें इंटरसेक्शन जब मिनिमम चाहिए, यहां पे कंडीशन समझ में आ रही है ना, ए और बी दोनों फिक्स्ड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फिक्स्ड है, इसको हमें मिनिमम करना है तो यूनियन हमारा मैक्सिमम आएगा। और मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है बेटा, यूनिवर्सल से तो ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो मैक्सिमम हमने 1000 इसको ले लिया, तो बेटा अब आंसर आ जाएगा अपना। तो क्या आ रहा है, एन ऑफ ए कितना है 720 प्लस एन ऑफ बी कितना है बेटा 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, देख लो यहां पे ये कितना बन गया 1170 माइनस कितना करना पड़ेगा 170, तो बेटा हमारा आंसर क्या आ रहा है 170। आंसर क्या आ रहा है 170। समझे। तो इसका जो उल्टा वाला पार्ट है वो आगे एक और क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन भी हमें मैक्सिमम चाहिए तो ए यूनियन बी मिनिमम में एग्जैक्टली क्या केस आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये क्वेश्चन समझ गए बेटा कि यहां पे हमें क्या बोला था, यूनियन का एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता नहीं थे, बस हमें पता था टोटल सर्वे 1000 लोगों में हुआ है। तो ये फॉर्मूला लिखा हमने, तो यहां पे हमें दिख रहा था ये दोनों चीजें फिक्स है, उसमें से हमें क्या करना है, इसको मिनिमम माइनस करना है। तो मिनिमम माइनस करने से मैक्सिमम आ रहा था, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1000 थी, वो डालने से हमें क्या मिला बेटा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम विच इज 170। तो मिनिमम 170 ऐसे लोग होंगे जो क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, ये वाला पार्ट अच्छे से लिख लो।